रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 20% रहने और मुसाहिरों की पेशगोई करती। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत कमजोर करार। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर 7वीं और 8वीं जायजा की रिपोर्ट। करंट अकाउंट खसारा 2.5% और माशी शरह नमू 3.5% तक रहने की तवक्को। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने हाल ही में प्रोग्राम बहाली के इकदाम किए। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पूरी नहीं की। पीटीआई ने IMF से मुआहिदा किया, फिर खिलाफ वर्जी की। IMF मुआहिदा तोड़ने की वजह से नया मुआहिदा करने को तैयार न था। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए। हुकूमत में आने के बाद पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। महंगाई के मारे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर झाड़ू से लेकर चाय की पत्ती तक मुख्तलिफ अशिया महंगी। शीरखार बच्चों के दूध की कीमतों में भी इजाफा। टी वाइटनर, दलिया, नूडल्स, सवैयों, निमकों के दाम भी बढ़ गए। सुर्ख मिर्च, कस्टर्ड, मशरूबात समेत दीगर अशिया भी महंगी। मुल्क में महंगाई पर अवाम फट पड़े। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लोग एहतिजाज करके क्या करेंगे। हमारे मुल्क में एक जाबिर हुक्मरान है, ठीक है, और हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता नहीं है। अवाम तो कितना अरसे से चीख रहे, लेकिन अवाम का कोई सुनता नहीं है। अब ये जिस तरह हम कहते थे कि मैं बड़ा तजर्बाकार हो, मैं बड़ा सीनियर हो, मैं ये करूँगा, मैं आसमान को नीचे लेकर आऊँगा, लेकिन क्या किया, अवाम को चीख के अलावा और कुछ नहीं दिया। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए महंगा 222 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 125 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,438 की सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। हुकाम के वज़ीर आज़म को रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की गज़र में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब कई दास्ताने रकम कर गया। सिब्बी, झलमगसी, खुजदार, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला का नक्शा ही बदल गया। चागी, मस्तों, गिरा, बुगटी, आवारान, बोलान में भी हर तरफ तबाही के मनासिर। सड़कें, पुल, मकानात सब कुछ बह गया। फसलें, बागात भी सैलाबी पानी की नजर। खाने को रोटी, न पीने को पानी। मुतासरीन के लिए परेशानी ही परेशानी। ग़िज़ाई किल्लत और भूख से लोग बिलबिला उठे। बीमारियों ने भी मुश्किलात बढ़ा दी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी। गांव के गांव सफाई हस्ते समिट गए। लाखों घर में लिया मेट। दादू की तहसील खैरपुर नाथिनशाह उजड़ गई। खैरपुर, सक्खर, शिकारपुर, नवाबशाह, सकरंट और दीगर इलाकों में भी तबाही के मनाजिर। मुतासरीन चारों तरफ से पानी में घिर गए। मैयतें भी सैलाबी पानी से गुजारने पर मजबूर। सैलाब किसी की प्यारे तो किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा ले गया। हुकूमती इमदाद न मिलने पर बेयारो मददगार। तीसरा बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो चुका। 5,52,000 क्यूसेक से पानी आ रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने खतरे की घंटी बजा दी। जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां को
जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। कोहे सुलेमान के नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेलों ने डीची खान, राजनपुर, तोनसा जंग में हर शहर तहस नहस कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। कोहिस्तान, सबात, टांग, डियाई खान, कर्क और लकी मरवत में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में भी सैलाब से तबाही की दास्तानें रकम। सैलाब से 24 घंटों में मजीद 19 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 1186 हो गई। NDMA ने जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया से इमदाद लेकर एक और तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। मुतासिरीन से यकजहती के लिए तुर्किया में आज यौम दुआ मनाया जा रहा है। 90,000 मसाजिद में सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी दुआएं। तुर्क वज़रा के 15 रुकनी वफ्द की मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए इस्लामाबाद आमद। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। 11 जहाज इमदाद लेकर पाकिस्तान पहुंच चुके। 2 ट्रेनें भी 6 रोज में पहुंच जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वफ्द से मुलाकात। मुतासरीन के लिए इमदाद देने पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज। ISPR के मुताबिक 50,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इमदादी सामान, राशन भी तकसीम। कलेक्शन पॉइंट्स पर इमदाद जमा करने में मसरूफ। पाक फिजाई और पाक बहरिया का भी फ्लड रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दा भाइयों की मदद के लिए पूरी कौम पेश पेश। शहर शहर सियासी और समाजी तंजीमों के कैंप्स में इमदादी सामान के ढेर लग गए। शहरी की जानिब से दिल खोल कर इमदाद। कराची में फलाही तंजीम अल खिदमत की खवातीन रज़ाकार भी इमदादी कामों में मसरूफ। हालिया बारिशों और सैलाब से फसलों की तबाही। तलब पूरी करने के लिए चमन बॉर्डर पर प्याज टमाटर की गाड़ियां आना शुरू हो गई। अफगानिस्तान से दरामद पर टैक्स खत्म कर दिया गया। बदीन में कराची रोड पर ट्रेलर ने सैलाब मुतासरीन को कुचल डाला। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। 300 यूनिट बिजली सारिफिन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लेंगे। 2 करोड़ 23 लाख सारिफिन को फायदा पहुंचेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध और नौशहरा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। कोहाट में नून लीग के रहनुमा अब्बास आफरीदी के घर पर दस्ती बम हमला। मुल्जिमान फरार, अब्बास आफरीदी महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन। PTI रहनुमा शहबाज गिल का बगावत पर उकसाने के मुकदमे में जमानत के लिए एक बार फिर अदालत से रुजू। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला पीर को समाअत करेंगे। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने असद कैसर को चौथा नोटिस जारी कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली 5 सितंबर को तलब। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 अमवात। 242 नए मरीज रिपोर्ट। एक रोज में 13,455 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला न थम सका। मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद। एहतजाज करने वालों पर भी तशद्दुद। एशिया कप पर कब्जे की जंग। पाकिस्तान आज अहम मैच में हांगकांग से टकराएगा।
हारिस रऊफ नसीम शाह को आराम देने का फैसला, हसन अली और मोहम्मद हसनैन को मैदान में उतारे जाने का इम्कान। खिलाड़ियों के मैच से कबल भरपूर मशकें, कप्तान बाबर आजम की हरीफ टीम से मोहतात रहने की हिदायत। श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 2 विकेट से हराकर वापसी का टिकट थमा दिया। फाते टीम की सुपर 4 मरहले में रिसाई, 184 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के T20 स्क्वाड का ऐलान। जॉस बटलर इंग्लिश टीम के कप्तान मुकर्रर, मोइन अली, क्रिस जॉर्डन, सैम कैरन और डेविसन मेलान, आदिल रशीद, मार्क वुड भी टीम का हिस्सा। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का आगाज 20 सितंबर से होगा। और मुल्तान में अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।